टेरी चढ़े के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो सीआईटीएस एडमिशन 2026 के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करने वाले सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने वाले हैं कि अगर आपने सीआईटीएस का फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है, कुछ भी मिस्टेक कर दिया, जैसे कि आपका नाम गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम आदि एक्सेट्रा, इन सब चीजों में कुछ गलतियां हो गई हैं, तो आप उसमें सुधार कैसे करवा सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपका जो रिजल्ट है वो 10 जून को जारी किया जा रहा है। उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में अगर आप समय रहते इसमें करेक्शंस नहीं कराते हैं तो पूरा सीआईटीएस कोर्स के दौरान आपका जो यही नाम है, यानी कि जिस गलत नाम से आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है या फिर गलत डेट ऑफ बर्थ है, आपका माता पिता का नाम गलत है, तो उसी डिटेल के अनुसार आपका सीआईटीएस आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते अपना जो नाम है या फिर जो भी डिटेल्स है, डेटा है, उसमें करेक्शन जरूर करवा लें। तो किस तरीके से आपको करेक्शन करवाना होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई करते समय गलतियां हो चुकी हैं, जिसमें उनका डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर नेम गलत है या फादर्स नेम गलत हुए है। तो आपको इसी का प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप इसमें आप करेक्शंस करवा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सीआईटीएस काउंसलिंग से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट, जिसमें कि आपका काउंसलिंग फीस का पेमेंट, कॉलेज च्वाइस, कॉलेज का अलॉटमेंट, कॉलेज ट्रांसफर, प्रोविजनल एडमिशंस आदि ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। इन सभी के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट होगा तुरंत आपको समय से मिलते रहा करेगा। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय कोई भी गलती कर दी है, कुछ डिटेल्स में आपकी गलतियां हैं, तो उसको सुधार कैसे करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक कैंडिडेट का डिटेल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि इस कैंडिडेट ने अपना फॉर्म अप्लाई किया हुआ, इस कैंडिडेट ने देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड तथा फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम जो आपको फॉर्म अप्लाई करते समय आया था, उसमें इस कैंडिडेट ने एक ही नाम को 3 बार डाल दिया, प्रिया, रिया, 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 इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अब इस तरीके से अगर आप ये नाम आपका चलता रहा था, ऐसे में सीआईटीएस का जो सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उसमें भी आपका इसी तरीके से नाम आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि इसको आपको सही जरूर करवाना है। सही कैसे करवाना है, चलिए मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूं। तो सही कराने के लिए जो डीजीटी की तरफ से इसमें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं अपने शेड्यूल के अंतर्गत, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप अपना काउंसलिंग करवाएंगे तो काउंसलिंग के प्रोसेस में ही इससे डिटेल में करेक्शन करने के लिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो कि आप इस शेड्यूल के अनुसार अपना जो भी एक्टिविटी शेड्यूल है उसको आप डिटेल में जो कि चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट काउंसलिंग की बात करें तो फर्स्ट काउंसलिंग जो कि देख सकते हैं दिनांक 15 जून 2026 से स्टार्ट हो रही है। 15 जून से 18 जून तक चलेगी आपकी फर्स्ट काउंसलिंग, जिसमें कि आप चॉइस फिलिंग करेंगे, और इसका जो रिजल्ट होगा वो दिनांक 19 जून 2026 को जारी किया जाएगा। उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे। अगर आपका कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको डीवी कराना होगा। अब उसी डीवी के समय आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जहां पर भी, जिस इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, जिस एनएसटीआई में जाएंगे, तो वहीं पर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय आपको डेटा करेक्शंस का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन नियरेस्ट एनएसटीआई आरडीएसडी एज एप्लीकेबल एंड करेक्शंस ऑफ कैंडिडेट डेटा, यानी कि जो भी आपकी गलतियां हो चुकी हैं, जिसमें कि आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आदि गलत है, तो उसी करेक्शंस डेटा की बात की जा रही है, तो उसमें आप करेक्शन करा सकते हैं। और ये करेक्शंस कब होगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए किसी भी एनएसटीआई पर रिपोर्ट करेंगे, तो उसी के दौरान आपको अपना जो करेक्शन है कराना होगा। फर्स्ट काउंसलिंग का जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 22 जून से लेकर के 25 जून तक होगा। जबकि सेकंड काउंसलिंग जो चलेगी उसका जो डीवी होगा, जो कि देख सकते हैं 7 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में होगा। तो अगर आपका सेकंड काउंसलिंग में नाम आता है और आप इस टाइम करेक्शन जा रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो इस टाइम पीरियड के अंतर्गत 7 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में सेकंड काउंसलिंग के अंतर्गत आप करेक्शन करा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपका थर्ड काउंसलिंग में चयन होता है तो थर्ड काउंसलिंग के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 22 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के बीच में अगर आपके डिटेल्स में कुछ भी गलती हो चुकी है, तो आप जब भी, जिनके द्वारा भी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप वहां पर कराएंगे, जो भी फैकल्टी मेंबर होंगे, उनसे आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो उनके द्वारा कंप्यूटर विभाग में आपको भेज दिया जाएगा, और देन वहां से आप जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत जो भी आपकी गलतियां हुई हैं, जो भी आपके डिटेल्स में मिस्टेक्स हुई हैं, उनमें आप सुधार करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो भी आपका गलतियां हैं उससे संबंधित
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेकर के जाए, जैसे कि हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट या फिर 12th का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट के बेस पर आप इसमें करेक्शंस करवा सकते हैं। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत जिन कैंडिडेट का सीआईटीएस का फॉर्म अप्लाई करते समय कोई डिटेल्स में गलतियां हो चुकी हैं, तो आप इस प्रक्रिया के अंतर्गत अपना जो डेटा करेक्शन से करा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर के परेशान थे। उम्मीद करता हूं वीडियो के माध्यम से दी गई सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा।